मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बिल्कुल छोटा सा और बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं। उसमें सिर्फ जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है एडजेक्टिव में, व्हाट इज द एडजेक्टिव, तो उसमें कैसे बोलते हैं कि वो इतना सुंदर है जितना ये, वो इससे ज़्यादा सुंदर है, कैसे कंपैरिजन करना है, कैसे दो बराबर चीज़ों में कंपैरिजन करना है, कैसे पूरी क्लास में कंपैरिजन करना है। आज सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। क्या होता है, कई बार हम दो सेम चीजें उसमें कंपेयर करते हैं कि ये इतनी सुंदर है जितनी वो, ये इतना बड़ा है जितना वो। तो जब हम एज, जितना उतना का बीच में बोलते हैं तो बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं है। यहाँ पे हम एज और एज लगा करके बीच में एडजेक्टिव लगा देंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। हाँ, तो अभी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है जब किसी एडजेक्टिव को, जैसे हमने बोला टॉल, वो टॉल, लेकिन उसका हो गया टॉलर, फिर हो गया टॉलेस्ट। तो जो सेम डिग्री होती है, पहली वाली जो डिग्री है जिसमें हम नॉर्मली पॉजिटिव बोलते हैं कि इट इज शॉर्ट, शी इज टॉल, इट इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो नॉर्मली जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो हम उसमें फर्स्ट डिग्री बोलेंगे ना, पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। लेकिन हमने जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंपेयर हो जाएगा। जैसे कि ये बड़ा है इससे, दो लोगों से कंपेयर करें, ये सुंदर है इससे, ये सुंदर है, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अब आप लोग क्लास में इतने सारे हो, उनमें से कोई एक बहुत सुंदर हो गया, कोई एक बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, कोई एक बहुत इंटेलिजेंट हो गया, तो अब सबके तो कंपैरिजन नहीं करेंगे ना। उसमें हम क्या करेंगे, वन ऑफ द, एकदम से एक के लिए बात करेंगे कि एक है, कैसा है, कोई एक है जो बहुत ब्यूटीफुल है, कोई एक है जो बहुत स्मार्ट है, कोई एक है जो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो इसे हम कितना प्रकार से बोल दिया मैंने, तीन प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो जब हम दो लोगों की बराबरी में करेंगे, जैसे देखो ये मेरे पास एक बॉक्स यहाँ बना और एक बॉक्स यहाँ पे, फिर से देखेंगे ये एक बॉक्स मेरे पास ये है और एक बॉक्स मेरे पास ये, देखो ऑलमोस्ट ये सेम है ना। ये आपके पास लिख दिया मैंने ए बॉक्स और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी बॉक्स, ठीक है ना। अब मैं बोल दूंगी कि ये वाला जो पास वाला है ये दिस बॉक्स हो गया और ये दैट वाला बॉक्स हो गया, ये दूर वाला है इसलिए दैट कर दिया, है ना। इतना तो आपको पता है। कंपैरिजन कैसे करना, एज और एज दोनों लगा करके बीच में आपको एडजेक्टिव लगाना है। क्लियर, व्हाट इज माय पॉइंट। तो जब हम एडजेक्टिव लगाते हैं तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव डिग्री लगाना है। सपोज अभी हम केवल बिग को लेकर के, तो बिग भी तो एक एडजेक्टिव है ना, तो जब हम उसको एडजेक्टिव को लेकर के चल रहे हैं तो एज बिग एज क्या लग देंगे हम, एज बिग एज। देखो ए बॉक्स इज एज बिग एज बी, इतना बड़ा है जितना ये, दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों में कंपैरिजन करना है। ए बॉक्स इज एज बिग एज बी के जितना बड़ा है। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव डिग्री लगाना जैसे मैंने भी बताया। लेकिन जब हम किसी दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो कंपैरिजन होता है वहां पे हम उसकी सेकेंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, है ना। जो कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। लेकिन किसी न किसी से तो कंपेयर होगा, ये उससे बड़ा है, ये उससे सुंदर है, ये उससे इंटेलिजेंट है, किसी दो लोगों की बात होगी तो ये भी कंपैरिजन हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे एग्जांपल के यूज करेंगे। अब बी बॉक्स इज, सपोज यहाँ पे मैंने ये वाला बॉक्स अब बड़ा बना दिया, ठीक है ना, ये बॉक्स अपना बड़ा है और इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना, तो ये बड़ा तो है ही नहीं अपने पास, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, बी बॉक्स इज बिगर देन ए, ये जो बी वाला जो बॉक्स है वो बड़ा है इससे, किससे, ए से, तो ये वाला छोटा हो गया, है ना, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे बी बॉक्स इज बिगर देन ए। अब कैसे पहचानेंगे कि मैम हमको बिगर लिखना है या बिगेस्ट लिखना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देन लिख दिया। यहाँ पे अगर आपके पास देन लगा हुआ है, क्लियर, यहाँ पे यदि आपके पास देन लिखा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, आपका कंपैरिजन कर रहा है ना। कंपैरिजन कर रहा है तो आपको ए आर लगाना है। क्लियर, तो बिगर देन ए लगा देंगे, मतलब ये बॉक्स जो है बड़ा है ए के कंपैरिजन में, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे ये सी बॉक्स के बारे में बताना कि भाई मेरे पास तो तीन बॉक्स हो गए, ऑलमोस्ट इसको भी, यहाँ पे भी इसको अपन कवर कर लेंगे, ये भी अपन इसको कवर कर लेंगे, तो फिर क्या होगा भाई, हमारे पास 5 बॉक्स हो गए, लेकिन हमको केवल इस बॉक्स के बारे में बताना है।
तो सी बॉक्स इज द बिगेस्ट बॉक्स। बिगेस्ट बॉक्स है, ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं, ये भी बड़ा नहीं, ये भी बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा है। तो सी बॉक्स इज द बिगेस्ट बॉक्स, सबसे बड़ा बॉक्स है। तो कैसे समझ में आएगा कि मैम इन सब में ये बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो भाई समझ में इसलिए आ जाएगा कि यहाँ पे देखो द लगा दिया है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपके पास द आर्टिकल लगाते हैं, है ना। जब हमको डेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ता है उसके आगे, तो द आर्टिकल लगाते हैं। तो कैसे पहचान करेंगे? यहाँ तो एज बिग एज पॉजिटिव डिग्री, लेकिन जब कंपैरिजन है तो देन और ER लगा करके, हर जगह कहीं ER अकेला लगेगा, कहीं R भी लगेगा, ये अपन एडजेक्टिव के क्लास में पढ़ चुके हम। लेकिन अब देखेंगे सुपरलेटिव में तो द लगा दी, EST आ गया, देखो इसका हो जाता है ना बिग, बिगर। अब ये डबल G क्यों लग गया है, ये सब बाद में हम वीडियो में पढ़ चुके हैं ना पहले, तो इसको मैं अभी डिटेल में लूंगी, बिगेस्ट। लेकिन अगर हमने टॉल लिया, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हो गया। लेकिन भाई सब तो ऐसे नहीं होते हैं ना, तो मैंने बताया ना कि आपको सपोज मैंने ब्यूटीफुल बोल दिया, BEAUTI, ब्यूटीफुल, ये इससे सुंदर है, तो क्या आप ब्यूटीफुलर बोलेंगे या ब्यूटीफुलेस्ट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? मोर और मोस्ट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे भाई मोर और मोस्ट? तो जब एक से ज्यादा सिलेबल हो, देखो यहाँ पे पढ़ के देखो बिग, टॉल, एक साथ सुनाई आ रहा है, एक ही सिलेबल आएगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल हो गए, मतलब एक से ज्यादा सिलेबल आपके पास है जहां आपने पॉज दिया है। सिलेबल क्या? जहां पे आपने पॉज दिया है उसे अपन सिलेबल कहते हैं। तो जब हमने यहाँ से 2 से ज्यादा सिलेबल है यहाँ पे, तो हम इसे ER लगा करके या EST लगा के कंप्लीट नहीं करेंगे, कंपेरिजन नहीं करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे। क्लियर? व्हाट इज माय पॉइंट? चलिए अब हम कैसे पहचानेंगे? वही कंपेरिजन, यदि ER आ गया है, ER आ गया है तो देन आएगा, OST आ गया है, मोस्ट आ गया है तो द लगेंगे। एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, she is beautiful than her, वो उससे, अब देखो यहाँ लगा है, देन लग गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, यहाँ पे देन लग गया है, देन लग गया है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए आपका? मोर ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए मोर लगा दिया। लेकिन वहीं पे अगर हमने लिख दिया कि ये इतनी सुंदर है जितनी ये, दोनों सेम है लगभग ऑलमोस्ट, तो हम लिखेंगे रिया इज एज ब्यूटीफुल एज सीमा के समान ब्यूटीफुल है। ठीक है ना, सीमा के समान ब्यूटीफुल है। क्लियर? जब एज के साथ लिख रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री, लेकिन यहाँ पे अपन ने कंपेरेटिव डिग्री लगा दिया, मोर लगाया। लेकिन फिर मोस्ट में क्या करेंगे? नॉर्मल में तो आप लिख दिए थे कि शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब लेकिन कंपैरिजन में क्या करेंगे? शी इज द लगा देना है, द। अब फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ लगा हुआ है, BEAUTI, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। अब लिखा हुआ, तो आप बताओ इसे कैसे बोलेंगे? अब यहाँ पे छूटा हुआ है और द लग गया है आपके पास, तो आपको वहां पे द लग गया है, इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा? कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाना पड़ेगा, आपको वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोर। ओके, तो ये आपका एस के साथ हो गया, ये आपका मोर के साथ हो गया, और ये आपका मोस्ट के साथ, सॉरी मोस्ट ब्यूटीफुल लगेगा। क्या लगेगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। और यदि नॉर्मल अपन सिंपल लेते थे तो रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन हो गया, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। यहाँ पे अपना कंपैरिजन कर लिया 2 लोगों में, यहाँ पे बहुत सारे लोगों में कंपैरिजन हो गया, और यहाँ पे 2 लोगों में कंपैरिजन हो गया। तो है ना एडजेक्टिव कमाल की चीज, आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काम आती है और ग्रामर में भी काम आती है। तो मुझे लगता है कि आज ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका। थैंक यू। चलो।